मेडिकल कॉलेज, किच्छा का एम्स, डिग्री कॉलेज। अब कोई आँख का मरीज होता है, जब वो जाता है अस्पताल में तो छोटे छोटे अक्षर दिखाए जाते हैं कि ये पढ़िए, ये पढ़िए। अब जिस मरीज को पूरा अस्पताल ही नहीं दिखाई दे रहा, उसकी आँख की स्थिति क्या हो सकती है आप समझ सकते हैं। और अब जो ताज़ा बौखलाहट उनकी इस बात पर है कि वो भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए उन्होंने बहुत यहाँ से लेकर दिल्ली तक दौड़ लगाई, भाजपा के लिए बड़े कसीदे पढ़े, अपने को राम भक्त कहा, बहुत कुछ कहा, लेकिन अपने चेलों को भेज भी दिया। कुछ लोगों को रुद्रपुर में भेजा, कुछ लोगों की इच्छा में भेजा भाजपा ज्वाइन कराने में। भाजपा नेता और तमाम अधिकारी फजलपुर मेहराला की जो सीलिंग की जमीन है उसको लेकर आरोप लगाए, लगभग 100 एकड़ जमीन को लेकर आरोप लगाए कि भाजपा नेता और किच्छा तहसीलदार, रुद्रपुर तहसीलदार और तमाम अधिकारियों पर उन्हें आरोप लगाए हैं कि उनकी मिली भगत है कहीं ना कहीं। तो हमारे साथ किच्छा से पूर्व विधायक राजेश शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्ला जी, क्या कहना है इस मुद्दे पे, जिस तरह से तिलकराय भेड़ जो कह रहे हैं कि भाजपा के जो लोग हैं वो इसमें कॉलोनी काट रहे हैं, कॉलोनाइजर हैं और अधिकारी मिले हुए हैं, जहां तक है कि किच्छा विधानसभा के तहसीलदार की भी उन्होंने कह दिया कि मिली भगत है। देखिए, मैं वो इंटरव्यू अभी देख रहा था और जिस तरीके से वो पत्रकार जो सवाल पूछ रहे थे उसमें भड़क रहे थे और जिस तरीके से वो धमका रहे थे पत्रकार को कि तुम सवाल बहुत पूछते हो, मत आया करो मेरी प्रेस में, मत दिखाना मुझे। दूसरों को तो बहुत संस्कार सिखाते हैं, वो दूसरों को बहुत तमीज़ सिखाते हैं, बहुत आचरण की बात करते हैं, संस्कारों की बात करते हैं। लेकिन जिस तरीके से आज वो मीडिया को धमका रहे थे और कह रहे थे कि तुम सवाल बहुत पूछते हो, मेरी प्रेस में मत आना, मत दिखाना मुझे, उससे जाहिर हो रहा है कि वो मानसिक संतुलन अपना खो चुके हैं। जो मैंने पहले भी कहा था एक बार कि इनका मानसिक संतुलन गड़बड़ है। आपको याद होगा मैंने कहा था, क्योंकि उनको किच्छा में जो विकास वो भी नहीं दिखाई दे रहा, मेडिकल कॉलेज नहीं दिखाई दे रहा है, एम्स नहीं दिखाई दे रहा है, रुद्रपुर का मेडिकल कॉलेज, किच्छा का एम्स, डिग्री कॉलेज। अब कोई आँख का मरीज होता है, जब वो जाता है अस्पताल में तो छोटे छोटे अक्षर दिखाए जाते हैं कि ये पढ़िए, ये पढ़िए। अब जिस मरीज को पूरा अस्पताल ही नहीं दिखाई दे रहा, उसकी आँख की स्थिति क्या हो सकती है आप समझ सकते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जिस फाजिलपुर मेहराला की वो बात कर रहे हैं और जिस रामनगर की बात कर रहे हैं, पहली बात तो ये दोनों किच्छा परगना में आते नहीं हैं और बार बार किच्छा परगना अधिकारी, असल में वो कुछ अधिकारियों को धमका करके उनसे वसूली करना चाहते थे। चूँकि अधिकारी ईमानदार थे, उनकी वसूली में नहीं आए, इसलिए उन पर अनर्गल आरोप लगाते रहते हैं, उनकी आदत है। और अब जो ताज़ा बौखलाहट उनकी इस बात पर है कि वो भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए उन्होंने बहुत यहाँ से लेकर दिल्ली तक दौड़ लगाई, भाजपा के लिए बड़े कसीदे पढ़े, अपने को राम भक्त कहा, बहुत कुछ कहा, लेकिन अपने चेलों को भेज भी दिया। कुछ लोगों को रुद्रपुर में भेजा, कुछ लोगों की इच्छा में भेजा भाजपा ज्वाइन कराने में। लेकिन पता नहीं कहाँ गड़बड़ हो गई कि उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। अब वो ज्वाइनिंग नहीं हो पाई तो सरकार से नाराज़ हैं, मुख्यमंत्री जी से नाराज़ हैं, मुझसे नाराज़ हैं। तो उनको जहाँ बस चलता है मेरे ऊपर, सरकार के ऊपर, भाजपा के लोगों के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर वो बयानबाजी करते रहते हैं। जहाँ तक फाजिलपुर की बात कर रहा, मुझे अच्छे से याद आ रहा, अभी 2-3 साल पहले की बात है। फाजिलपुर में जो संधू फार्म से जो सीलिंग की ज़मीन निकली, उसको खुर्द-बुर्द करने के चक्कर में प्रवर्तन निदेशालय ने, ईडी ने तहसील में बाकायदा नाम टांगे कुछ लोगों के, उनमें इनके लड़के का भी नाम था, बाकायदा दोनों बच्चों का नाम था कि इन्होंने उस ज़मीन में गड़बड़ करी है। तो मैं तो कहना चाहता हूं कि अगर सरकार जो लोग खुर्द-बुर्द कर रहे थे सीलिंग की ज़मीन, उससे बचा करके और सब प्रदेश के हित में उसका उपयोग करना चाहती है तो इसमें इनको क्या आपत्ति है। ऐसे इन्होंने किच्छा में कुछ दिनों पहले कॉलोनाइजरों के खिलाफ बयान दिया। उसके बाद यहाँ चर्चा है इस क्षेत्र में कि कुछ कॉलोनाइजरों को बुलाया गया और उनसे पैसे रुपए की बातचीत की गई और तब से चुप हैं, उस विषय पर नहीं बोलते। ऐसे इन्होंने कई मामलों में, अभी पीडब्ल्यूडी के ठेकों में इन्होंने अपने घर में बुला के ठेकेदारों को और कहा कि इसमें पूल कर लो, बोली नहीं होगी, ठेका नहीं होगा, टेंडर ऐसे ही कर लो आपस में। एक ठेकेदार नहीं माना, उसने कहा मैं नहीं दूंगा कमीशन, उसको धमकाया। उन्होंने प्रेस भी की थी लेकिन उनकी बात दबाई गई, नहीं आने दी गई मीडिया में। वो जवाहर नगर के निवासी हैं, उनकी पत्नी हमारे प्रधान संघ के अध्यक्ष हैं, वो लोग आए थे मेरे पास, कह रहे थे कि इस तरीके से विधायक जी ठेकेदारों को बुला के धमका रहे हैं। तो मेरा ये साफ कहना है, पंतनगर में गए, वहाँ ये जो 5 साल पर सरकार न्यूनतम वेतन हर 5 साल बाद बढ़ाती है, हर 5 साल पे रिवाइज होता है, आपकी भी रिवाइज हुआ पूरे प्रदेश में। तो इन्होंने अपने कुछ चेलों से माला पहन ली कि 15 के लिए हो गया, 15 के लिए हो गया। कल मैं अखबार में पढ़ रहा था कि अभी इन्हीं के चेले कह रहे हैं कि पंतनगर में अभी नहीं हुआ है। तो मेरा ये दिग्भ्रमित हैं
ये अफवाहें फैलाने में, झूठ बोलने में, चरित्र हत्या करने में, धमकाकर पैसे वसूलने में, इन सब चीज़ों में माहिर हैं ये लोग। और ये करते रहे, क्योंकि बीजेपी कर पा रहे हैं, वसूली नहीं कर पा रहे हैं, कॉलोनाइजरों को नहीं धमका पा रहे हैं, खनन करने वाले कारोबारियों को नहीं धमका पा रहे हैं, तो अब उनसे जो कि पैसे नहीं आ रहे हैं, कमीशन नहीं मिल रही है, इसलिए बहुत परेशान है। इसीलिए रोज बौखला के कभी सरकार के खिलाफ, कभी किसी के खिलाफ, वरना मतलब यह है कि इनको अहंकार हो गया है। इन्हें चूँकि 10 साल लगातार ये हारे बुरी तरीके से, 25-25 हज़ार वोटों से हारे, अब इनको तुष्टीकरण के नाम पर और कोई थोड़ा बहुत झूठ सच बोल करके इनको एक सीट मिल गई किच्छा में धोखे से। अब 2.5 साल में ये कुछ कर नहीं पाए, कोई योजना नहीं ला पाए, कोई विकास नहीं कर पाए। अब इसलिए जनता पूछ रही, जनता तुलना कर रही, जनता कह रही हमसे भूल हो गई कि हमने राजेश शुक्ला को हरा दिया। राजेश शुक्ला तो यहाँ मेडिकल कॉलेज लाया, राजेश शुक्ला तो यहाँ एम्स लाया, राजेश शुक्ला तो यहाँ पर डिग्री कॉलेज लाया, SDM कोर्ट लाया, म्यूनसिपल कोर्ट लाया, नगर पालिकाएँ लाया, नगर पंचायतें लाया, सड़कें लाया, पुल लाया। तो अब ये परेशान है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो जो कुछ ना कर पाने से ये भाजपा में आने के चक्कर में पड़ गया कि चलो सरकार में घुस जाऊंगे इस तरीके से। लेकिन हमने तो महाभारत काल में सुना था कोई पुत्र मोह में कोई किसी को दृष्टि खत्म हो गई थी, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पुत्र के सेट में चक्कर में, अपने चक्कर में पता है कुछ दिख ही नहीं रहा है, कुछ संस्कार भी खत्म हो गए, अब बौखला गए। तो बौखला के रोज बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। अभी डाम में गए थे, वहाँ इन्होंने कहा कि सब सड़कें मैंने बनाई है। डाम वालों ने कहा साहब आपके कार्यकाल में तो कच्ची सड़कें थी, मिट्टी की है। राजेश शुक्ला जब पहली बार विपक्ष के विधायक बने तो यहाँ खड़ंजा पड़ा, और जब दूसरी बार हरीश रावत को हरा के जीते तो यहाँ पर डामरीकरण हुआ पूरे डैम में। तो इनका मुंह बंद हो गया। बोले अच्छा मैं इसकी मरम्मत करा दूंगा। उन्होंने कहा मरम्मत तो अपने आप ही डोली कराती है जो सड़क टूटती है उसकी। ऐसे दोपहरिया गांव में इन्होंने उस समय चुनाव में अफवाह फैला दी कि हॉट मिक्स बनेगी, हॉट मिक्स बनेगी, मुझे जिताओ, मैं 15 दिन के अंदर हॉट मिक्स बना दूंगा। शुक्ला जी डामरीकरण कर रहे हैं। मैंने बहुत कहा लोगों से कि भाई ये सड़क मापदंडों के आधार पर, इस पर जो लोड है ट्रैफिक का, ये नहीं बन सकती है हॉट मिक्स, ये डामरीकरण ही होगा। लेकिन उन्होंने लोगों को भड़का दिया झूठ बोल करके। आज 2.5 साल हो गए, अब नहीं जाते वहाँ। अब जो मैंने बनाई थी वो भी बीच में से काटी गई है पाइपलाइन के लिए, जो ये पेयजल योजना में जो योजना आई है गांव-गांव हर घर नल से जल जीवन मिशन की, उसमें सड़क काटी गई, उस तक का मरम्मत नहीं करा पा रहे हैं, जबकि उसका पैसा सरकार ने दे रखा है। इनका हाल ये है, कोई इनकी सुनता इसलिए नहीं कि हर अधिकारी से पैसे मांगते हैं, कमीशन के पैसे मांगते हैं, हर अधिकारी को धमकाते हैं, डराते हैं, झूठ बोलते हैं। विधानसभा के सदस्य पटल का इस्तेमाल झूठ बोलने में करते हैं। सदन में ऑन द रिकॉर्ड झूठ बोला इन्होंने, और सिर्फ अपनी चिंता करते हैं। जिस समय यूसीसी जैसा महत्वपूर्ण बिल पास हो रहा था, उस पर डिस्कशन हो रहा था देहरादून में, आप सदन की कार्रवाई क्लिप देखिएगा, वहाँ ये मेरे को जो रीइंबर्समेंट मिला है, जो मेरे इलाज का पैसा कम मिला है, उसको ज़्यादा किया जाए, इसकी बहस कर रहे थे। विधानसभा अध्यक्ष को कहना पड़ा कि बहुत महत्वपूर्ण विषय चल रहा है विधायक जी, इस समय आप अपने बिल की बात मत करिए, अपनी पेमेंट की, अभी यूसीसी पर चर्चा करिए। ये मैंने क्लिप देखी। ये किच्छा आज मजाक का विषय बन गया। एक सत्ता पक्ष के विधायक ने सदन में ऑन द रिकॉर्ड कहा कि कांग्रेस के विधायक तिलकराज बेहड़ मुझसे कहते हैं कि मेरे भाजपा माने का जुगाड़ करो। आज तक इस उनका खंडन नहीं आया, आज तक नहीं आया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये लगे हुए थे किस तरह से भाजपा में घुस जाएं। तो अब क्यों नहीं घुस पाए, भगवान जाने क्यों नहीं घुस पाए। लेकिन ये नाराज है मुख्यमंत्री से, मुख्यमंत्री पर अनाप शनाप आरोप लगाते हैं। एक दिन ये कह रहे थे कि मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से पैसे लेके जाते हैं। इन्होंने पंजाबी चैनल में बयान दिया। पंजाबी चैनल के जो अपने क्या नाम उनका पत्रकार जो है हरमिंदर चावला के ऑन द रिकॉर्ड उनके चैनल पर कहा कि मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से पैसे ले जाता। मैं इनको चैलेंज करता हूँ कि लाएं, बताएं, सबूत दें, और नहीं तो मैं इनको मानहानि इनके खिलाफ दायर करूंगा। मैं दायर करूंगा कि साबित करें कि कब मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से पैसे लेकर गए। क्या उस हेलीकॉप्टर को ये चला रहे थे? मैंने तो सुना था कि कोई मेटाडोर चलाता था, लेकिन वो हेलीकॉप्टर कब से चलाने लग गया मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, राजनीति में संस्कार खो चुके हैं, मर्यादाएं खो चुके हैं, गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मेरी माता जी 85 साल की हैं, स्वतंत्रता सेनानी की विधवा हैं वो। उन पर इन्होंने अनगर आरोप लगाए। उन्होंने कह दिया कि इनके नाम पे कमरा बुक होता है और वो कमरा बेच दिया जाता है, किसी और को दे दिया जाता है किराए पर। मैंने कहा, चैलेंज किया मैंने कि पूरे हिंदुस्तान में मेरी माता जी के नाम पर कहाँ कमरा बुक हुआ, एक बता दो कब हुआ है। मेरी माँ कहीं गई नहीं है इस घर से, वो तो बीमार है कई सालों से, जाती नहीं कहीं। कहाँ कमरा बुक हो गया उनके नाम पर? हुआ तो रिकॉर्ड लाओ, साबित नहीं कर पाए। मेरे पिताजी जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई पूरे देश के छात्रों का नेतृत्व किया था, ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट थे, कितनी बार जेल गए वो आज़ादी की लड़ाई में, उनके ऊपर उन्होंने लगा दिया कि वो स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं थे, वो तो फर्जी सेनानी थे, ऐसा इन्होंने कहा। तो ये कुछ भी कह देते हैं।
ज्ञान इनको इतना है कि मेजर संधू साहब को ये पंतनगर यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बता रहे हैं। मैं तो पंतनगर इनके क्षेत्र में है, आज की तारीख में वहाँ के विधायक हैं, इन्हें यही नहीं पता कि संधू वाइस चांसलर थे कि नहीं थे। संधू जी हमारे आदरणीय थे, सेना में रहे और रिटायरमेंट के बाद तराई बसाने के लिए जो कमेटी सरकार ने बनाई थी, उस कमेटी के ऑफिशिएट कर रहे थे एज ए सेक्रेटरी। उसके चेयरमैन थे मेरे पिताजी स्वर्गीय पंडित राम सुमेर शुक्ला, और ये कहते हैं कि वो बीसी थे। ऐसे ही कुछ भी आए बाएं साएं अनाप शनाप झूठ सच कुछ बोलते रहना है। अब इनकी बात को कोई सीरियस नहीं लेता। आप लोग क्यों जाते हो इनकी प्रेस में? जिस आदमी को प्रेस करने के संस्कार नहीं है, पत्रकारों से बातचीत करने का संस्कार नहीं है, मीडिया चौथा स्तंभ है, उसका एक आदर करते हैं सभी लोग। मीडिया को अधिकार है सवाल पूछे, कुछ भी सवाल पूछ सकता है। वो सवाल हमारे लिए प्रिय हो सकता है, अप्रिय हो सकता है, लेकिन हमें मीडिया को धमकाने का अधिकार नहीं है। अगर हम धमका रहे हैं इसका मतलब हम अनपढ़ हैं, जाहिल हैं और बेवकूफ़ हैं, या हमें राजनीति करनी आती नहीं है, या हमें संस्कार हमारे अंदर बिल्कुल नहीं है। अच्छा, एक सवाल और है। उनका कहना है कि किच्छा विधानसभा में कई कॉलोनी काटी जा रही हैं, तहसीलदार की मिली भगत। किच्छा पे भी आरोप लगाए, रुद्रपुर पे भी आरोप लगाए, तहसीलदार पे। राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र वहां से विधायक हैं इस समय, फिर किसकी हिम्मत है कि वहां गलत कर देगा? कौन वहां गलत कर सकता है भाई? ईमानदारी की साक्षात प्रतिमूर्ति युधिष्ठिर के बाद अगर कोई दुनिया में ईमानदार और सत्य बोलने वाला है तो किच्छा का विधायक है। तो उनके रहते किसी अधिकारी की हिम्मत से कर लेगा? हाँ, उस अधिकारी को जिसको ये चोर समझते हैं, वो अधिकारी इनको पैसे इसलिए नहीं पहुंचा पा रहे हैं बेचारे, क्योंकि वो कमाते नहीं हैं। भाई मोदी के धामी जी के राज में, मोदी के राज में तो कोई न, मोदी का नारा न खाऊंगा न खाने दूंगा। अब इनको अपना पुराना वाला पता है, जब ये पहले थे मंत्री, जब इनके यहाँ हर एक तारीख को इनका आदमी झोला लेके पहुंच जाता था अफसरों के पास महीने की वसूली लेने। अब वो काम होगा नहीं इस राज्य में, क्यों? कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो मोदी का राज है। अब इस मानसिकता में कब आएंगे पता नहीं चल रहा मुझे। अब ये उसी में जी रहे हैं, आज से 15 साल पहले वाले में। 15 साल पहले पंचायती राज एक्ट जब लागू नहीं था, तब जो डिस्ट्रिक्ट प्लान बनता था, जिला योजना, वो केवल कलेक्टर और एमएलए मिलकर बनाते थे। अब उसके बाद जब पंचायती राज एक्ट लागू हो गया, तो अब एमएलए उसमें आमंत्रित सदस्य है, विशेष आमंत्रित। अब उसको उस प्लान को बनाते हैं जिला योजना के मेंबर्स। ये बात इनको समझ में नहीं आती है। ये हमारे कहते हैं मेरे से प्रस्ताव नहीं लेगा। अरे भाई, आपसे नहीं लिया जाएगा प्रस्ताव, आप उसके विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। आपके बिना भी वो पास हो सकता है। पंचायती राज एक्ट ने प्रावधान कर दिया। और अब वो पैसा जो जिला योजना समिति में चुने गए लोग हैं, जिला पंचायत से जो चुनकर आते हैं, जो नगर पंचायत से चुनकर आते हैं, उनके जो मेंबर्स जो जिला योजना में शासन नामित करता है, वो सब मिल करके उस जिला योजना को प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में पास करते हैं। अब जिले में जो भी योजना पास हो जा रही है, इनके क्षेत्र में ये कह रहे हैं मैंने करी। अरे भाई, तुमने करी तो जो जिला योजना का मेंबर है उसने क्या किया? वहाँ घास छील रहा था। तुम्हारी पार्टी के भी हैं, हमारी पार्टी के हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि विकास पर बहस नहीं करेंगे, कोई एक बात नहीं कहेंगे, हवा में कहेंगे मैं बोलना चाहता हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है, समय कब आएगा भाई? अब तो समय जा रहा है, अब तो उम्र के चौथेपन में आ गए। अब कब समय आएगा कि जब खुलासा करोगे? मैं तो चैलेंज करता हूँ, करो खुलासा, बताओ किस नाम लो कि किस भाजपा के नेता ने वहाँ फिर फाजलपुर में और रामनगर में गड़बड़ की। मैं तो कह रहा हूँ कि फाजलपुर में ईडी ने तुम्हारे दोनों बेटों का नाम टांगा, तहसील में टांगा लिख करके, ये लोग इसके दोषी हैं, इन पर इनसे कोई ना लिया जाए, कोई इनसे कारोबार ना करे, ये जमीन सरकार की है, जमीन में कोई नहीं कर सकता। अच्छा, ये सवाल है कि किच्छा को लेकर सवाल है मेरा। अगर कोई उत्तर प्रदेश, रामपुर, बेहड़ी, बिलासपुर, कोई व्यक्ति उत्तराखंड में आके रह नहीं सकता, मकान नहीं ले सकता क्या? यही कह रहे थे, मैं इनका प्रेस सुन रहा था। ये कह रहे थे यूपी के लोग अगर आ गए तो यूपी के लोग कोई पाकिस्तान के और चाइना के लोग हैं क्या? जब इनकी भी सरकार रही पहले, तब भी इन्होंने आवासीय प्लॉट लेने का प्रावधान रखा था। इतने मीटर तक छूट रहेगी, कोई आके मकान बना के रह सकता है। तो ये कोई अपने हिंदुस्तान में, हम संप्रभु राष्ट्र हैं, संविधान चलते हैं, हम कैसे कह देंगे कि देश के अन्य हिस्से के लोग यहाँ आ ही नहीं सकते? ठीक है भाई, जो आए यहाँ रहने के पर्पज से आ रहा है, उसको हम जमीन जितना रहने के लिए चाहिए उतना देने को तैयार हैं, और हम रोक भी नहीं सकते, कोई नहीं रोक सकता। ये जब मिनिस्टर थे तो रोक दिया था क्या इन्होंने? क्या जब ये मंत्री थे, जब इनकी सरकार थी, तो क्या इन्होंने उत्तर प्रदेश के लोगों को यहाँ पर मकान बनाने से, जमीन खरीदने से रोक दिया था? मैं सवाल पूछ रहा हूँ, क्या रोक दिया था क्या? तो खाली तुम ये अनर्गल बातें करते। कभी ये कहते हैं कि मैंने बड़ी गलती की कि जब उधम सिंह नगर उत्तराखंड में मिल रहा था तो मैंने इसे मिलवाया उत्तराखंड में, मैंने बड़ी गलती की। एक दिन मैं इनका इंटरव्यू सुन रहा था,
तो क्यों गलती करी? और क्या उसका पश्चाताप है आपको? उस समय तो मुझे याद है जब इनको मंत्री नहीं बनाया था तभी इन्होंने नारे लगाए थे कि नित्यानंद, उत्तराखंड का एक हरामी नित्यानंद स्वामी के नारे लगाए इनके लोगों ने और अनाप शनाप बातें करी। और वहाँ ये भी कहा इन्होंने कि हमने उधम सिंह नगर को उत्तराखंड मिलवाया, हमको मंत्री नहीं बनाया, इससे अलग करो, एक ही नारा एक ही जंग, हम रहेंगे यूपी के संग। तो ये लोग किसी के हितैषी नहीं है, ना इनको पहाड़ से लेना देना है, ना इनको मैदान से लेना देना है, ना इनको यूपी से लेना देना है। इन्हें सिर्फ जिस चीज़ से लेना देना है वो मिल नहीं पा रहा आजकल, और मिल नहीं पा रहा इसीलिए बौखलाए घूम रहे हैं, बिल्कुल बौखलाए घूम रहे हैं। और बौखलाहट साफ दिखाई दे रही थी। अब तक ये मुझ पर आरोप लगा रहे थे कि मैंने गलत बोला। आपने आज इनका प्रेस में खुद देख लिया, आपके साथ ही पत्रकारों के साथ किस तरह के बिहेव कर रहे थे, किस तरह की भाषा बोल रहे थे। हमसे कई बार प्रेस में पत्रकार बहुत टेढ़े मेढ़े सवाल पूछते हैं और उनको अधिकार है, लोकतंत्र का चौथा खंभा है। ये पत्रकारों की बात छोड़ते हैं, लेकिन सवाल यह है कि उनका ये भी कहना था कि भाजपा के लोग कहते हैं कि उत्तराखंड हमारा आंगन है, हमारा घर है, आज कॉलोनी काट के बाहर के लोगों को बसा रहे हैं। तो कब भाजपा ने कहा कि हम बाहर के लोगों को नहीं बसने देंगे? और कैसे नहीं बसने देंगे? कोई भी अगर राज्य तरक्की करेगा, विकास करेगा, वहाँ पर उद्योग आएंगे, वहाँ कारोबार आएंगे, वहाँ मजदूर आएंगे, तो लोग बसेंगे भी, लोग आएंगे भी। सब भाजपा ने कभी नहीं कहा। और भाजपा ने ये जरूर कहा कि हमारी जो खेती की ज़मीनें हैं वो बर्बाद नहीं हो, उसका क्षेत्रफल ना घटे। इसके लिए हम ये कोशिश करेंगे कि हम जो खेती की ज़मीन हमसे लेगा, हमसे परमिशन लिए बिना नहीं ले सकता, और वो खेती ही करे, उस पर किसी और प्रयोजन के लिए ना ले। लेकिन शहरों का डेवलपमेंट होना, शहर में कॉलोनियाँ बनना, शहर में इंडस्ट्रियाँ लगना, शहर के आसपास, शहर में अच्छी मॉल्स बनना, अच्छी दुकानें बनना, ये तो किसी भी शहर की तरक्की की निशानी होती है। और दूसरी बात, एक तरक्की और है ना, अगर उत्तर प्रदेश से अनेक राज्यों से अगर हमारे उत्तराखंड में लोग आते हैं तो उससे उत्तराखंड वासियों को ही कोई ना कुछ प्रॉफिट मिलने वाला है। हमारे राज्य की तो इकोनॉमी ही बाहर से जो लोग आते हैं पर्यटन या तीर्थाटन करने, उसी से है। तो हम बाहर के लोगों से संबंध खराब कैसे कर सकते हैं? लेकिन अपने वन, अपने पहाड़, अपनी खेती की भूमियाँ बचाने के लिए भी हम प्रतिबद्ध हैं। लेकिन साथ साथ में हमें विकास भी करना है, तो इसका संतुलन हमें करना है। हमको शहरी विकास भी करना है, हमें औद्योगिक, हमें अपने बागवानी को मजबूत करना है, अपने पहाड़ की नैसर्गिकता, उसके सौंदर्य को बरकरार रखना है, हमारे तीर्थों को बरकरार रखना है, हमारे सैलानियों को अच्छी सुविधाएं भी देनी है। ये सारी चुनौतियों का जो संवेद प्रयास है वो है विकास। कोई एक चीज़ थोड़ी इसमें। और अगर ये बात है तो ये बयान दे दें कि कोई कॉलोनी नहीं मैं कटने दूंगा अपने क्षेत्र में। इन्होंने एक दिन बयान दिया और बाद में कॉलोनी वालों से बुला के बाद में क्या क्या बातें हुई अब मैं समय आने बताऊंगा। मैं खुलासा करूंगा कि कौन कौन लोगों ने किससे क्या क्या बातें करी है। वक्त आने दीजिए। तो यहाँ पे देखा आपने किस तरह से किच्छा विधायक तिलकराज भेड़ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, कहीं ना कहीं उसमें जो है अब तक जो खुलासा किया गया, भाजपा के नेताओं के नाम आए और साथ में कई अधिकारियों के बारे में उनके ऊपर आरोप लगाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, भाजपा के ना तो नाम खोले गए, जो नेताओं के बारे में किच्छा के विधायक कह रहे थे, ना तो उनके नाम खोले गए। अब देखने वाली बात है कि आखिरकार जो भाजपा के बारे में, जो नेताओं के बारे में बात कर रहे थे कि उनकी कॉलोनियां हैं, काट रहे हैं, उनके नाम कब तक खोलेंगे किच्छा के विधायक, एक बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ हमारे साथ राजेश शुक्ला जो कि किच्छा के विधायक हैं, इनका जो कहना है कहीं ना कहीं वो कहना और उनकी बात में कहना कहीं ना कहीं दोनों में अंतर है। और राजेश शुक्ला ने जिस तरह से पलटवार किया है उससे साफ तौर पर जारी नजर आ रहा है। और आप लोगों ने पूरी बात सुनी है, तो देखना होगा कि आखिरकार किच्छा के विधायक उन नेताओं का नाम कब तक खोलेंगे। और इधर राजेश शुक्ला भी कह रहे हैं मैं एक बड़ा खुलासा कर सकता हूं। तो देखने वाली बात है आखिरकार क्या खुलासा इस तरफ से होगा और क्या खुलासा उस तरफ से होगा, ये देखने वाली बात है। जब तक के लिए जुड़े रहें दर्पण न्यूज के साथ।